जीआईसी मैदान में हिंद किसान मजदूर समिति के आह्वान पर एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में पुरुषों एवं महिलाओं ने हिस्सा लिया। और अभी हमारे साथ कुछ महिलाएं उपस्थित है, आइए हम सीधे इनसे बातचीत करते हैं। जी, आपका परिचय? मेरा नाम प्रियंका है जी। जी, आपको इस महापंचायत से में मतलब किन मांगों को लेकर आप यहाँ आए हैं? हमारी 9 मांगे हैं जी। जैसे सबसे पहली बात तो यही बताई कि भाई गन्ने के दाम बढ़ें, लेकिन दाम बढ़ने से काम नहीं चलेगा केवल, अगर हमें पेमेंट टाइम से नहीं मिलेगी। भाई अगर दाम बढ़ा दो और पेमेंट मिले 20 साल बाद, उससे क्या फ़ायदा। तो दूसरी चीज़ हम चाहते हैं पेमेंट मिले टाइम पर। और एक ना सारी चीज़ महंगी हो रही हैं, बीज भी महंगा, दवाई भी महंगी और सिंचाई भी महंगी। तो हम चाह रहे हैं बिजली के जो दाम हैं वो कम हो, उसकी हम मांग कर रहे हैं। एक किसान बड़ी मुश्किल से ट्रैक्टर खरीद पाता है अपने जीवन में, तो ट्रैक्टर पुराना होने पर उस पर रोक ना लगाई जाए। भाई कोई शॉपिंग करने तो जाता नहीं उससे, खेतों में ही काम आ रहा है, तो उस पर रोक ना लगाई जाए। इस प्रकार की हमारी मांगे हैं। एक हम चाह रहे हैं हाई कोर्ट की बेंच मेरठ में आ जाए या मुजफ्फरनगर में आ जाए। इलाहाबाद बहुत दूर पड़ता है, यहाँ के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए तो बहुत दूर पड़ता है। तो उसके लिए डिमांड एक ये है कि हमें टाइम से न्याय मिल सके, उसके लिए यहाँ एक हाई कोर्ट की बेंच आ जाए। इस प्रकार की हमारी मांगे हैं। क्या मांग लेना चाहते हो आप सरकार से? मांग यही है, एक तो हमारा गन्ने का रेट बढ़ जा, 4 साल हो गए, 1 भी रुपया नहीं बढ़ा उस पर। और दूसरे ये है कि आवारा पशुओं का हो जा कुछ समाधान। एक ये है कि हमारी जो हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद से यहाँ मुजफ्फरनगर आ जाए या मेरठ आ जा। फिर एक ये है कि हम तो ये भी चाह हमारे जागतों की पढ़ाई भी फ्री हो जाएगी तो हमें फ़ायदा हो जाएगा। 1-1 लाख रुपए फीस कहाँ से लाओगा किसान देने को बच्चों की। जी, अभी मंच पर कुछ देर पहले चंद्रमोहन जी उपस्थित थे, उन्होंने किस तरह का संदेश दिया है? उन्होंने संदेश यही दिया किसानों के, उसमें ही इतने ही किसान इतने ही बता रहे हैं सब कुछ। तो क्या लगता है आपकी मांगे मानेगी सरकार? मांगे सरकार नहीं मांगेगी, चाहे हिंदुस्तान के किसी कोने में भी हमें महापंचायत करनी पड़ा, हम तो वहीं जाके कर लेंगे, मांग रखेंगे अपनी। अगर मांगे आपकी ना मानी गई तो अगला कदम क्या होगा? क्यों नहीं मांगने के, हम तो अगर लखनऊ में होगा ना तो वहाँ जाके मांग लेंगे, हम वहीं पड़ जाएंगे उनके वहीं जाके। चिलचिलाती धूप थी आपको किस तरह का? हम तो भाई किसान की बेटी, कहीं बैठा लो, धूप की भी पता हमें तो। खेत तमाम काम नहीं करते, हमने घास काटना हुआ हमारे पता, कुछ ही करवा लो खेत का काम। तो अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम ये होगा, अगर मांग ना मानने गई, चाहे हमें कहीं भी जाना पड़े देश के कोने में, हम वहीं जाएंगे, अपनी बात मनवा कर रखेंगे। महीने बाद इलेक्शन भी है जी, क्या कहना चाहोगे सरकार से? यही कहना चाहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हम अपनी बात रखने के लिए कहीं भी जाना हो वहीं जाएंगे। हमारी जो मांगे हैं किसानों के हित के लिए कि किसानों का गन्ने का रेट नहीं बढ़ रहा, और जब रेट ना बढ़ रहा तो ना बिजली का बिल कहाँ से भरे, कहाँ से हम बच्चों की पढ़ाई दवाई फ्री करवाएं। हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई दवाई भी तो जरूरी है। अब छोटे से छोटे किसान हैं और मजदूर भी परेशान है, तो क्या करे ये किसान, नू बताओ। अब जो 5 सितंबर को पंचायत हुई थी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? 5 सितंबर की अगर पंचायत जो मुद्दे हम लेके आए ना, वो मुद्दे अगर उसमें उठ जाते तो आज हमें यहाँ आने की जरूरत ना पड़ती। क्योंकि महिलाएं ये ना सोचो कि घर तक सीमित है, महिलाएं जब खेत में कमा सकती, मजदूरी कर सकती, तो अपने हक अधिकार के लिए महिला क्यों नहीं आ सकती यहाँ? और इस पंचायत में और 5 सितंबर की पंचायत में क्या फ़र्क दिखाई दिया आप लोगों को? आप ही देख लो यहाँ क्या फ़र्क पड़ रहा है। ये देखो कि जितने भी यहाँ आए हुए सारे किसान मजदूर लोग आए हुए, यहाँ आपको कोई फैसिलिटी दिखाई दी? सब अपने घर से खाना भी लेके आए, पानी की बोतल लेके आए, टेंट दिखाई दे रहे हैं आपको, कहीं से लग्जरी गाड़ी दिखाई दे रही, क्या दिखाई दिया आप लोगों को यहाँ? इस पंचायत को बीजेपी की पंचायत कहा गया, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? आपको कहीं बीजेपी के नारे लगाते हुए दिखाई दिए हम लोग, या कोई ऐसी बात लगी हमारी? बताओ। और फंडिंग जिन आरोप लगाया बीजेपी की पंचायत है। किसी भैया देखो, ये तो जनता है, कोई किसी को कुछ कहेगा, कोई किसी को कुछ कहेगा। नू तो प्रधानमंत्री को भी गाल देते हैं, मुंह पे कोई उनकी जय जयकार करते, पीछे सब उन्हें गाल देते हैं। ये बताओ जी, कैसे नेता लगते हैं आप? भैया, हमें अगर वो नेता अच्छे होते, किसानों के हित के लिए होते, 9-10 महीने हो गए उन्हें दिल्ली में घेराव करते हुए, आज 26 जनवरी में जो तांडव मचा वो ये किसानों का काम था क्या? अगर ये वाला काम होता, उन्होंने आंसू बहा के दिखाए, उनके हक अधिकारों के लिए क्यों नहीं बैठे वहाँ? ये बताओ। राजनीतिक नेता मानते हैं, किसान नेता मानते हैं आप? हम ना मानते ना कुछ भी, अगर वे होते ना तो ये वाली पंचायत महिलाएं घर से निकल के ना आती। अगर वो किसान नेता है तो उन्होंने 5 तारीख में किसानों की मांग रखी, क्यों नहीं कोई किसान मुद्दा रखा गया? उन्होंने बता दो। 5 सितंबर में जो किसान महापंचायत हुई थी उसमें मुद्दे रखे गए, किसान कहाँ रखे गए बता दो। वहाँ तो सिर्फ हमने तो यही सुना कि मोदी हटाओ, योगी हटाओ, मोदी हटाओ, योगी हटाओ। ये इससे किसानों का क्या मतलब है? कानून की वापसी कर रहे थे। नहीं, एक बात तो बताओ, 3 किसी कानून की चलो 3 किसी कानून की वो कह रहे हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा। पहली बात तो ये अभी लागू नहीं हुआ, पहले लागू होकर देख तो लें कि भाई क्या है, उससे फायदा है नहीं। अगर
नहीं हो रहा उससे फायदा, तो वो तो उसके लिए तो बाद में भी धरना रखा जा सकता है। दवाई खाई भाई उसके लिए तो हम बाद में भी धरने बैठ सकते हैं कि अगर ये कानून सही नहीं है तो चलो भाई हम फिर बैठ जा रहे हैं, हम भी बैठ जाएंगे साथ में। हम खुद तैयार हैं कि हम बैठेंगे उनके साथ में, लेकिन कम से कम पहले कोई कानून लागू तो होवे। हम ये नहीं कह रहे कि कानून सही है, लेकिन उसे लागू होकर देखा तो जाए कि सही है नहीं है। और आज की पंचायत में आपकी मुख्य मांगे क्या थी? आज की मुख्य मांगे देखो यही है कि एक तो गन्ने का रेट बढ़े, बिजली का बिल घटे, हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई दवाई फ्री हो, आवारा पशुओं का जो है उसका समाधान हो, ट्रैक्टर वाला। इस पंचायत में चंद्रमोहन जी का क्या रोल रहा? आपने खुद देखा होगा क्या रोल रहा उनका। उन्होंने अगर समस्याएं बताई तो समस्याओं के साथ साथ समाधान भी बताए हैं। और ऐसा जो 5 सितंबर को महापंचायत हुई, आपने खुद देखा होगा क्या उसमें बताया गया, समस्याओं के साथ में समाधान। आज समस्याओं के साथ में समाधान बताया गया, हर समस्या का समाधान। तो ये होती है पंचायत। छोड़ो, लेकिन आज ये नहीं कि बस समस्या 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 समस्या। 5 तारीख की महापंचायत को तो छोड़ो, आज तक जीवन में अगर जितनी भी महापंचायत हुई होंगी, किसी भी किसान नेता ने या कोई भी समिति ने समाधान नहीं बताया होगा। यहाँ समस्या के साथ समाधान बताया गया है, ताकि सरकार कल ये ना कहे कि कैसे होगा जी। और जब एक रात में नोटबंदी हो सकती है तो किसानों के लिए क्या नहीं हो सकता, बताओ आप। तो आपको क्या लगता है जो 9-10 महीने से राकेश टिकैत जी गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं, क्या उनमें किसानों की एक भी समस्याएं नहीं है जिन्हें लेकर वो बैठे हैं? अगर समस्या होती तो सरकार के सामने रखते ना। एक ही है कि ये कानून हटाओ, कानून हटाओ। अरे जब तक वो कानून लागू नहीं हुआ, जब तक डॉक्टर की दवाई खाई नहीं, तो कैसे पता चलेगा डॉक्टर खराब है या अच्छा है? कृषि बिल आपको क्या लगता है सही है या गलत? कृषि बिल जो भी है जी, संशोधन हो सकता है, लेकिन बिल वापसी नहीं होगा। संशोधन कर सकती मांग रख सकते हो तुम। अब ये समस्या भी बताई गई, समाधान भी बताया गया, संशोधन भी बताया गया है। संशोधन किया जा सकता है, लेकिन अगर तुम हट पे बैठ जाओ कि बिल हटाओ बिल हटाओ, तो बैठे रहो कितने भी महीने। आप लोगों को लगता है कि जो कृषि बिल है वो लागू होने चाहिए? बिल्कुल लागू होना चाहिए, लेकिन उसमें संशोधन हो, जो आज बताए गए हैं ये चीज लागू हो। नहीं हो, बिल्कुल किसान खुशहाल होगा। आप राकेश टिकैत जी के बारे में क्या कहना? हम यही कहना चाह रहे हैं कि अगर वे किसानों को साथ लेकर चल रहे हैं, जो फॉर्मूला उनके हाथ लगा वो और किसानों को भी देते वो फॉर्मूला। इतने करोड़पति हो लिए में इतनी जमीन होगी और किसानों को भी कर दो जमीन। जब अब घर से किसान और तो जो उनके साथ लग रहे हैं, मैं तो सब परेशान है और मैं मौज में अपना। इन कृषि कानूनों को लगातार काला कानून काला कानून काला कानून कहा जा रहा है। आपको क्या लगता है इन कानूनों में क्या काला है? काला कुछ भी नहीं है इनमें। पहले 1 साल ही ना आजमा के तो देख ले क्या सही है क्या गलत है, फिर कर ले अपने धरने। लागू हो जान दो, लागू होने के बाद पता चलेगा। जैसे 70 साल से यो हटा तो यो भी हट जाएगा। 70 पे 1-2 साल भी नहीं जिया जा रहा है, उन पर बर्दाश्त नहीं हो रहा, पैसा नहीं आ रहा उन्हें। परेशान वो नहीं हो रहा कि उसकी जेब नहीं भरी जा रही। सबसे बड़ी बात तो है वहाँ किसान बैठा, जो किसान होता तो यहाँ भी आता, ठीक है। और दूसरी बात वो किसानों को वहाँ ले नहीं बैठा, उसके तो वैसे ही बैठे हैं वहाँ। जो किसान जैसा हम किसान है अपने घर जाएंगे, हमारे कौन करके खुआएगा? मैं यूँ बताओ तुम, उसका तो आ रहा ऊपर से अपना खा रहा और खुआ रहा। राजनीति कर रहे हो? राजनीति है और क्या ना, राजनीति में चौदह ना कहीं में। हाँ नहीं, यहाँ बेकार वाला दुनिया को दुखी करता फिर रहा। तो हमने यहाँ जीआईसी मैदान में आई हुई महिलाओं से, जो किसान पंचायत में महिलाएं आई थी, उनसे बात की है। और इनका कहना है कि जो राकेश टिकैत जी है वो किसान नेता नहीं बल्कि अपनी राजनीति चमका रहे हैं।